हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी के गैंगस्टर एक्ट के कारण यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टरों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इसी को देखते हुए यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। पिटीशनकर्ता ने कहा कि सन 2022 में भी हमने एक पीआईएल फाइल की थी, लेकिन उसका निर्धारण नहीं हो सका। इसी कारण हमें अब दोबारा एक पिटीशन फाइल करनी पड़ी है। पिटीशनकर्ता के वकील साहब ने कहा कि यूपी के गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, जिनके कारण यूपी पुलिस उन कानूनों का मिसयूज करती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिटिशनर ने कहा कि इस एक्ट के सेक्शन 3, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 और इनसे संबंधित जो भी रूल बनाए गए हैं वे भी सभी असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, सबसेक्शन 2, अनुच्छेद 21 और 301 का उल्लंघन करते हैं, इसलिए यह एक्ट असंवैधानिक है। साथ ही पिटिशनर ने कहा कि इस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजनल डिसाइड नहीं किया गया है कि कब किस व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा प्रोविजनल नहीं होने के कारण यूपी पुलिस द्वारा अपनी स्वेच्छा से कभी भी किसी भी व्यक्ति पर यह एक्ट लागू कर दिया जाता है, जिससे काफी व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस एक्ट का रूल नंबर 22 यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक अपराध भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा उस व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उसे जेल में बंद किया जा सकेगा। पिटिशनर कर्ता ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक छोटा सा अपराध भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यूपी पुलिस द्वारा उसे गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बार बार अपराध किया जाता है तो उसे गैंगस्टर घोषित किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक अपराध ही किया जाता है तो उसे गैंगस्टर की श्रेणी में जोड़ा जाना मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस एक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य धारा के तहत कोई भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत उस व्यक्ति पर दोबारा से उसी अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसी को देखते हुए पिटिशनर ने कहा कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कानून असंवैधानिक है। और साथ ही इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लागू हो जाता है तो सरकार द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इससे अपराधी व्यक्ति के परिवार वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पिटिशनर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक छोटा सा अपराध करता है तो उस पर भी यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के कारण यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस केस का नाम था सरदा गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस द्वारा एक अपराध करने वाले व्यक्ति पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। इसी कारण यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का उपयोग बदले की भावना से किया जा रहा है। पिटिशनर ने कहा कि जब भी यूपी पुलिस द्वारा
किसी भी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने के साथ-साथ उस व्यक्ति की संपत्ति को यूपी पुलिस द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे उसके बाकी के परिवार के सदस्यों को बिना किसी कारणवश ही समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस में नोटिस जारी किया है, उस केस का नाम है सिराज अहमद खान एंड अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अन्य। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।